भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी का विवाह हो चुका है और कुछ दिन बीत चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि मेरी पत्नी रूठ जाए और मैं एक दो गाना गाऊं, फिर मैं उनको मनाऊं। तो कृष्ण के मन में ये भावना हुई। अब कृष्ण तो हमारे रसिक भगवान, बिल्कुल रसिक भगवान है, और बेचारी रुक्मणी ठहरी शांत स्वभाव वाली, उनको तो न रूठना आता है न कुछ। फिर भी सोने के पलंग पर देखिए, ये पुंथानम शिव जी के मंदिर में बैठकर सभी ब्राह्मणों को दशम स्कंद के 60वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं और सारे ब्राह्मण सुन रहे हैं। बोले सोने के पलंग पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी बैठे हैं। कृष्ण थोड़े से खड़े हो गए और उस दिन रुक्मणी को कुछ अलग अंदाज से कहते हैं कि रुक्मणी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक काम बहुत गलत हो गया। बोले क्या प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई? बोले तुमने मुझसे जो विवाह किया रुक्मणी, ये तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी गलती। रुक्मणी तुम थोड़ा सोचो, क्या देखकर तुमने विवाह किया? कोई व्यक्ति विवाह करता है तो पहले उनके माता पिता के बारे में सोचता है। मेरे माता पिता का कोई ठिकाना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं नंद का बेटा, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव का बेटा, दो बाप, और कोई फिक्स नहीं कर सकता, तो ये भी ठीक नहीं है। और यदि मेरी हिस्ट्री चेक करो रुक्मणी, यदि मेरा इतिहास देखो, मेरी बायोग्राफी देखो, तो चोरी के अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। मेरा नाम बिगड़ा हुआ है, माखन को चुराया, गोपी के चीर को चुराया। तुमने रुक्मणी ये सोचा होगा कि नहीं, ये कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, मैं तो भगोड़ा हूं, मैं तो रण छोड़कर भाग जाता हूं, युद्ध छोड़कर भाग जाता हूं, इसलिए लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं। तो रात दिन चोरी किया, लोग मुझे रणछोड़ कहते हैं, कायर कहते हैं, मेरे माता पिता का भी कोई भरोसा नहीं। और तुमने ये सोचा होगा कि नहीं, इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, पार्टियों में जाएंगे, आनंद करेंगे। तो रुक्मणी फ्रेंड के नाम पर बाजू में पोरबंदर का सुदामा, पकड़ बाबा, तो पार्टी भी करे तो किसके साथ? और ये सब बातें छोड़ो रुक्मणी, यदि हमारा विवाह तो हो ही चुका है तो कल उठकर हमारे बच्चे होंगे और बच्चे गुरुकुल स्कूल में पढ़ेंगे, फिर 2 महीने का वेकेशन होगा तो बच्चे कहेंगे मामा नु घर केटले दीवो बड़े एटले, हमको मामा के घर पर जाना है। तो रुक्मणी, हमारे बच्चों का मामा मतलब तेरा भाई रुक्मी, उसके साथ तो हमने झगड़ा किया है, युद्ध किया है, मतलब हमारे बच्चे मामा के घर में भी नहीं जा सकते। और रुक्मणी और दूसरी ओर शिशुपाल जैसे सुंदर सुंदर राजा महाराजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अभी भी शिशुपाल को कहा जाए तो बारात लेकर आ जाएंगे। रुक्मणी हजी मग चोखा भेड़ा नहीं, આપણે ત્યાં એવું કે હજી મગ ચોખા ભેળા નથી, अभी भी सोच लो, तुम कहो तो मैं शिशुपाल को निमंत्रण भेजूं और मैं तुम्हें शिशुपाल के पास। रुक्मणी ने अब तक तो बर्दाश्त कर लिया, जो भी कहा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब कृष्ण ने ये कहा कि मैं तुम्हें शिशुपाल के पास छोड़कर आऊं, जब विरह की बात आई, अरे कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, कृष्ण से मैं दूर हो जाऊंगी। कृष्ण बोलते बोलते थोड़े थोड़े चलते चलते आगे पहुंच गए। वहां पलंग से रुक्मणी धड़ाम करके गिरी, मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़कर आए, रुक्मणी को कहने लगे, रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, वेदों को बुलाओ, इन पर जल छिड़को, इनको कैसे भी करके होश में लाओ। सो बहुत मेहनत करने के बाद रुक्मणी होश में आई। रुक्मणी कहती है कि कृष्ण ऐसा मजाक मेरे साथ फिर कभी मत करना। कृष्ण कहते हैं रुक्मणी, गृहस्थ जीवन में 2 ही तो सुख है, एक छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली सुनना और दूसरा रूठी हुई पत्नी को मनाना। तुमने तो ये सुख से भी मुझे वंचित रख दिया।